अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स का पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर के ज़रिए आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो नॉर्मली रियल नंबर से सॉल्व नहीं होते। हम आसान अंदाज में समझेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं, आयोटा क्या होता है, और फिर इन सब को मिलाकर बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बच्चों, रियल नंबर की जो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं जो आपको फ़ौरन समझ आएगी, वो ये है कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। सिंपल डेफिनेशन जैसे 3 एप्पल्स हो गए, -5 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 0 बैलेंस हो गया, और 2.5 लीटर मिल्क हो गया। इन नंबर का ख़ास फीचर ये एक नंबर पे दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखें, रियल नंबर, सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो कहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे डेली यूज़ में। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है भाई। एग्जांपल 1 लीटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 7.5 मीटर, दिस आर कॉल्ड रियल नंबर। हम रियल नंबर से कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं जिससे आपका रियल नंबर का जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं रियल नंबर की टाइप्स। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। ओहो, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हमारे पास आते हैं पहले नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन है, वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सॉन्ग। दूसरी टाइप हमारे पास है होल नंबर की, होल नंबर्स की। होल नंबर से क्या टाइप्स हमारे पास? होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सॉन्ग। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली टाइप है वो है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटीजर्स होते हैं जो, मैं आपको समझाता हूँ, सही है, -3 और -2, -1, 0, 1, 2, 3, दिस आर ऑल कॉल्ड इंटीजर्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ आएगी कि भाई रियल नंबर होते क्या हैं। इस सारी रियल नंबर्स की टाइप है। अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स, इसमें हमारे पास आ जाते हैं 1/2, सही है, -3/4 और 2/5। सारी रैशनल नंबर के टाइप है। और इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया
उल्टा कर लेते हैं इसका, कोई तो मुश्किल नहीं। 4/-3, 5/2, 6/7, ये सारी टाइप्स हैं, रियल्स नंबर की टाइप्स हैं बच्चों। किसकी टाइप्स हैं? ये है रियल्स नंबर की टाइप हमारे पास। ठीक है भाई, इसकी सिंपल डेफिनेशन रियल नंबर की वो है जो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी एक ही कॉन्सेप्ट में। वो है कि भाई रियल्स नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लाइन में शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक स्केल समझाता हूँ। ये देखें, ये सेंटीमीटर्स, ठीक है, 1 2 3 4। मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये 5 सेंटीमीटर है, यानी मैं इसको इस्तेमाल करके आपको शो करवा रहा हूँ। यानी इसका यूज़ मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ कि भाई इतना मेजर किए 5 है। तो इस तरह के नंबर जो क्वांटिटी होती है, जैसे मैं 10 किलो, 20 किलो, 10 मीटर पर सेकेंड, जो हम नंबर बताते हैं उस तरह के नंबर जो हमारे इस्तेमाल में होते हैं, बस सिंपल डेफिनेशन है, वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेजरी नंबर के कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजरी नंबर की ज़रूरत कहाँ पड़ी, मैं आपको अब बताता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ इमेजरी नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इमेजरी नंबर की। इससे पहले आपको मैं रियल नंबर की देता हूँ ताकि रियल नंबर से आपका कॉन्सेप्ट पूरा निकले। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूँ x² - 6 = 0, आप मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे भाई, x² इधर है, उधर ही प्लस का हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन, इसको 4 कर लो आसानी के लिए, सही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x² = 4, रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी। तो ये क्या होगा भाई, स्क्वायर से ही काटेगा, और आपको पता है x का जो √4 होता है वो बराबर होता है 2 के। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमें इमेजनरी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें जब इमेजनरी नंबर की ज़रूरत पड़ती है वो हमें पता है कहाँ पड़ती है, वो हमें यहाँ पड़ती है। अब मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ। ठीक है बच्चों, वो इक्वेशन है इमेजनरी नंबर की, एक सैंपल है आपके पास, सही है। तो एक सैंपल, ठीक है, तो x² प्लस कुछ भी दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, चलो 0। ठीक है, अब मैं x² लिखूँगा, इसको मैं x निकालना, सही। तो ये हो गया भाई -1। अब मैंने x निकालना है, तो मैं पता आंसर कभी भी स्क्वायर में नहीं होता। फाइनली जाइए, तुम क्या करेंगे भाई, रूट ऑन, स्क्वायर रूट ऑन, ये हो गया बोथ साइड। ठीक है, x² = √-1। एक्स वाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्या हमारा ये आंसर आ गया? नहीं, ये हमारा आंसर है ही नहीं। क्या वजह है इसकी कि हमारा आंसर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आके रियल नंबर जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर जब स्क्वायर होता है ना, तो उसका रिज़ल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। चाहे आप √-3 लिखो, -1 लिखो, -9, कुछ भी लिखो, एवरीथिंग कुछ भी लिखोगे, वो आपका आंसर गलत आता है। समझाता हूँ आपको मैं आसान तरीके से। अभी देखिए, मैंने कैलकुलेटर उठाया, ठीक है, इसको ऑन किया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, √-1। √-1, यहाँ पे कैलकुलेटर भी मैथ्स एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर फेल हो जाते हैं। तो यही वजह है, इस वजह से मैथमेटिशियन जो है उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया इमेजिनरी नंबर का। ये इन सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पे इस तरह की कंडीशन आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको हम स्टॉप करते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई इसका हल क्या बना। इसका हल हमारे पास बना वो है आयोटा, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। याद आ रहा है कुछ, इसके बारे में हमने 9 क्लास में पढ़ा था।
कि 9 में मेटल बेस पे क्या आयोटा का थोड़ा इंट्रो ने लिया था चैप्टर में, जब चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आया था। इमेजिनरी नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा। क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये कि भाई जिस नंबर में आयोटा का इस्तेमाल होगा उसे हम इमेजिनरी नंबर तस्वुर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम थोड़ा इसका बताते हैं भाई। हमने याद करें 9 में पढ़ा था, मैं यहाँ पे प्रॉपर में लिखता हूँ कि जो आयोटा था हमने पढ़ा था वो अंडर रूट माइनस वन के बराबर होता है। इसको हम कह देते हैं समझाने के लिए, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप कुछ भी यहाँ लिखो के एरर आएगा, ये देखो मैं यहाँ 6 भी लिख लेता हूँ तब भी एरर आएगा, कुछ भी लिखोगे, ठीक है। आयोटा अंडर रूट माइनस वन, यहाँ तो इत्तेफाक से ही आयोटा के बराबर आ गया तो उसको हम आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आयोटा हमारा आंसर। नहीं समझ आई? अभी समझ आ जाएगी। देखो हमने यहाँ 9 में पढ़ा था, याद करें कि आयोटा जो होता है अंडर रूट माइनस वन के बराबर होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। वही क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। एग्जांपल एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 16 इक्वल टू 0। समझ आया यहाँ तक? ये एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब मैं दोबारा एक्स निकालूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16। समझ आया यहाँ तक? ये कैसे हुआ? यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। हम क्या करेंगे, रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -16 अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -16। ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि हमने तो पॉसिबिलिटी पढ़ी थी कि जो अंडर रूट में कभी भी रियल नंबर है -1 नहीं आता है। देखो -16 लिखूंगा तब भी एरर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सुने मेरी बात ध्यान से, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आगे भी काम आ सकता है आपके। अब ये देखें, ये अंडर रूट था, सही है। अगर मैं इस माइनस को अलग कर दूँ, भाई पीछे सबसे कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। इसको अलग कर दो 1, समझ आएगी? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, समझ आ जाएगी सबको। ये देखो 16, कुछ भी नहीं किया, खाली उसको अलग कर दिया माइनस का साइन, क्योंकि अलग सिर्फ माइनस लिख नहीं सकता, साथ 1 होता है। कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, यहाँ शुरू में हमेशा 1 होती है, ये तो आपको पता है बात। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 16 माइनस प्लस माइनस वही बन जाएगा, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब ये देखो एक्स इज इक्वल टू, अब मैं अलग कर रहा हूँ, अंडर रूट -1 और अंडर रूट माइनस सॉरी 16, ठीक है। ये देखो ये कोई भी मुश्किल नहीं है, खाली इनको मैं अलग अलग रूट दे दिया है, मल्टीप्लाई करना है वही हो जाएगा ये, ठीक है। बल्कि आप इसको डायरेक्ट कर लो, इस तरह कन्फ्यूजन हो गया आपको। ये अंडर रूट -1 जो है ये बराबर होता है आयोटा के, ये जो सिस्टम है ये बराबर होता है आयोटा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आयोटा, अंडर रूट 16 रह गया, कोई बात नहीं। ये समझ आया? ये देखो ये तो था ना ये सिस्टम, ये देखो ये यहाँ तक अंडर रूट -1 आ रहा है हमारे पास, और अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के। तो उसकी जगह हमने आयोटा लिख दिया, इसका रूट रहता था तो यहाँ अंडर रूट आ गया। तो आपको पता है अंडर रूट 16 किसका होता है, रूट 4 का होता है। तो एक्स आ गया हमारे पास 4 आयोटा, ठीक है। ये एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताइए, समझ आ गई आपको यहाँ तक बात? अच्छा यहाँ पे हम ना, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो हमने 9 में तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे पास एक सिस्टम और आएगा जो तकरीबन हर एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुआ है। वो ये है कि भाई इसको भी मज़ीद सॉल्व किया गया है, यानी अब इस अंडर रूट को मुझे ख़त्म करना है। तो मैं लूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट -1 का स्क्वायर,
ये तो सीधा रहेगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल -1, खाली ये चीज़ है, ये हम पढ़ेंगे, ये में अक्सर ज़रूरत आएगी, एक्सरसाइज 1 में भी आएगी, 1.1 में, 1.2, 1.3 में भी आएगी। ये आपने लाजमी नोट करना, ये जहन में बैठाने के बाद इसका कॉन्सेप्ट भी है कि अंडर रूट 1 से ही सॉल्व हुआ है, जो हमने 9 में पढ़ा था, सही है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस माइनस को, इस एरर को छुपाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी आयोटा की। यानी जब भी आयोटा आ जाए समझ आना इसमें ये वाला प्रोसेस हुआ है, तभी जाके आयोटा बना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ, हमने पढ़ा रियल नंबर क्या होता है भाई, जो डेली यूज में इस्तेमाल होता है, टाइम्स पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। फिर इमेजिनरी नंबर की एग्जांपल समझाई आपको मैंने, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा आयोटा का कॉन्सेप्ट। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट है, और वो जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये वो है हमारे पास में सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत आसान सी और सिंपल डेफिनेशन है जो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। वो हमारे पास है, ये देखो, कॉम्प्लेक्स जो हमारा चैप्टर है उसका नाम यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। हमने पहले पढ़ा, देखो बच्चों ने पहले पढ़ा रियल नंबर, सही है। फिर हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर, 2 नंबर पढ़े हमने। जो आयोटा है वो तो कॉन्सेप्ट था इमेजिनरी नंबर के अंदर इस्तेमाल होने का, वो आपको मैंने बता दिया। और दूसरी बात, इमेजिनरी नंबर की जो पहचान है ना वो आयोटा है। अगर आयोटा आ जाए समझ जाओ इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। फिर हमने उसकी दो वो फॉर्मूले पढ़े, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसको जहन में बैठा लेना, ये बहुत काम आने वाला है, ये इतना इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन ये कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब हम पढ़ें कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों को देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन करो ये बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना हमारे लिए। सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, द कम्बिनेशन ऑफ, कम्बिनेशन मतलब जोड़, कंबाइन कर देना, कम्बिनेशन करने का, ऑफ टू नंबर्स, कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। नहीं समझ आया भाई, ऐसे नंबर्स जिनमें 2 नंबर्स पाए जाएं, जिनमें 2 नंबर के एडिशन हो, यानी सही है, मैं आपको समझाता हूँ। जिसमें हम जो ऐसे नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों पाए जाएं, इस तरह के नंबर कम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या माना हुआ, ये देखो, जिस तरह हम यूनियन को यू से शो करते हैं, हर चीज़ को शो करने का एक सिंबल होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी शो करने का सिंबल होता है, वो होता है इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, सही है, जेड हो गया। इस तरह के नंबर, ये फार्मूला भी है इसका, सही है। इस तरह के नंबर जिसमें 2 नंबर पाए जाएं, कितने नंबर, 2 नंबर जो हमने पढ़े, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, सही है। ये ए हो गया, प्लस माइनस बी आयोटा, ये फार्मूला जहन में बिठा लो, बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा सारा। ये देखो, उस तरह के नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पाया जाए। इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या होती है भाई, आयोटा आता है, सही, डिनोट करता है आयोटा से। तो इसी तरह जो बचा वो होगा रियल नंबर। सिंपल डेफिनेशन थी, कुछ मुश्किल नहीं था, सही है। एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल, z इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा और 6 प्लस 8 आयोटा। इनको हम प्लस कर सकते हैं बच्चों, नहीं कर सकते हैं। वजह क्या हुई, क्योंकि भाई दोनों की टाइप्स अलग हैं, ये रियल है और ये तसव्वुर किया हुआ नंबर है। जब एक नंबर तसव्वुर किया हुआ नंबर है, क्योंकि इमेजिनरी का माना तसव्वुर यानी सोचा हुआ नंबर जिसका हकीकत में कोई माना ना हो, लेकिन आयोटा है, सही है। तो जाहिर सी बात है ये ऐड भी नहीं हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 8 रुपये हैं, आप ही आपके पॉकेट में, और आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि भाई 80 रुपये का,
कि आप उस 80 रुपये को अपनी जो आपके असल पैसे हैं जेब में 8 रुपये, उसमें क्या ऐड कर सकते हो? जाहिर सी बात है नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं, आपके पास दिमाग में खाली सोच रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है बच्चों। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, तो लिख देता हूँ आपसे आसानी के लिए आपके 8 - 16 आयोटा। ठीक है, अब जब यहाँ आयोटा मतलब ये मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 में, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी खाली इतना जहन में बैठा लो। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है रियल नंबर जो हमारे डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे 1 किलो, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, 5 किलोग्राम, 5 ग्राम। भाई इनको हम शो करते हैं नंबर से। नंबर से पहचान इनकी होती है और इस्तेमाल भी होती है हमारी लाइफ में। इस तरह के नंबर को कहते हैं रियल नंबर। इसके टाइप्स पढ़ी, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर हमने पढ़ा इमेजरी नंबर का कॉन्सेप्ट। भाई इमेजरी नंबर का ताल्लुक बना कैसे, की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई हमें इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इमेजरी नंबर की ज़रूरत पड़ी, तभी हमने इस्तेमाल किया 9 वाला कॉन्सेप्ट, अंडर रूट -1 जो बराबर होता है आयोटा के। फिर हमने एक फार्मूला और पढ़ा कि भाई ये जो फार्मूला है बच्चों, ये आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपके बहुत इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, फिर हम आपने एग्जांपल दी समझाने के लिए, भाई ये इमेजरी नंबर का आयोटा इस्तेमाल किस तरह होगा, ये वो एग्जांपल दे रही। फिर हमने इसके बाद पढ़ा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। वो ऐसे नंबर जिनमें दो नंबर की कम्बिनेशन पाई जाए। एक इमेजरी नंबर होता है और दूसरा कौन सा होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, एंडिंग करते हैं इसको वीडियो को यहीं तक। आज हमने सीखा कि रियल नंबर क्या होते हैं, उनका नंबर लाइन से ताल्लुक़ क्या होता है, इमेजरी नंबर क्यों बनाए गए और आयोटा का रोल क्या आता है, क्या होता है। इन सबको मिलाकर हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।